अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं सादिया खौस। नाज़रीन, साल 2020 पेशावर के लिए कैसा रहा ये जानेंगे आज पाकिस्तान की आवाज में। पेशावर ब्यूरो की टीम ने गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ हवालों से पेश आने वाले हालात और वाकयात का जायजा लिया है। पेशावर में होने वाले तरक्याती कामों, BRT का आगाज या फिर कोविड-19 की वजह से दरपेश मसाइल समेत हर एक ने पेशावर के बासियों पर मुख्तलिफ असरात छोड़े हैं। BRT को उजलत में शुरू किया गया, जिसकी वजह से मसाइल बने हुए जो ताहाल बरकरार हैं। कोरोना वबा में ताजरों से वादे बहुत किए गए, लेकिन सूबाई हुकूमत ने ताजरों को कोई रिलीफ नहीं दिया। साल 2020 कोरोना वायरस की लपेट में गुजरा, जिसकी लपेट में आकर 40 से ज्यादा डॉक्टर्स भी जान की बाजी हार गए। 2020 में क्या कुछ हुआ, इसके लिए चलते हैं पेशावर और सबसे पहले यूनिवर्सिटी रोड पर आज न्यूज के रिपोर्टर काशान अवान मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ताजरों से उन्होंने बात की है, उनका क्या बताना है, BRT का आगाज और ताजिर बिरादरी के मामलात कैसे रहे। जी काशान, बताइएगा ताजरों का क्या बताना है इस पूरे मामले पर। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं काशान अवान और आज हम आपको बताएंगे पेशावर शहर के लिए 2020 कैसा रहा। ये साल कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का साल रहा। यहाँ पर जो सूबाई हुकूमत के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पर और ये मेरे पीछे जो आपको BRT का रूट नज़र आ रहा है, ये सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो उन्होंने गुज़श्ता 3 सालों में कंप्लीट किया। तो अब जब ये प्रोजेक्ट ज़ेरे तामीर था, उस वक्त यहाँ के जो यूनिवर्सिटी रोड के जो ब्रांडेड स्टोर्स हैं, जो दीगर जो दुकानदार हैं, ये चूंकि पेशावर का मुआशी हब समझा जाता है, ये बहुत मेन रोड है और इसकी ज़ेरे जब तामीर था BRT, तो उस वक्त इन ताजरों की क्या मुश्किलात थी, हुकूमत ने जो इनके साथ वादे किए थे क्या वो पूरे हुए, और अब जब ये कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ के दुकानदारों की क्या मुश्किलात का अजाला हो चुका है, उनके जो नुकसानात हुए थे उनका अजाला हो चुका है। तो बात करेंगे यहाँ के ताजिर बरादरी से। ये 2020 आप लोगों के लिए कैसा रहा? 2020 तो ऐसा ही रहा जिस तरह ICU में तड़प तड़प कर इंसान पड़ रहे, तो सारा साल तो हम यूनिवर्सिटी रोड के ताजरों ने तो इस तरह गुजारा। रही बात BRT की, BRT 3.5 साल हो गए जब से शुरू हो गया, तो लोगों की ये नहीं कि पूरे इलाके के लिए तबाही का एक पैगाम लेकर आया है। और उससे ये हुआ कि यहाँ के जितने भी ताजर थे 60% लोग यूनिवर्सिटी रोड से चले गए, पंजाब मुंतकिल हो गए, दूसरे सूबों मुंतकिल हो गए। ये हुकूमत कह रही थी ये कि आवाम के फ़ायदे के लिए है और इससे आवाम को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हम बार बार रोते रहे और उनको समझाते रहे। पता नहीं इनका इसमें क्या मकसद था। 4.5 साल इन्होंने गुजारे ऐश व इशरत करके, आखिरी 5 महीने में इनको आवाम याद आ गई और तबाही का मंसूबा उन्होंने पेश कर दिया। और कोरोना में भी उससे और तबाही लिया। जो बचा कचा भी 30% लोग रह गए थे, वो उनके शिकार हो गए और वो कारोबार से अभी आप अंदाजा करें कि बहुत सारे दुकानें बंद आपको नजर आएगी। कोविड में कितना नुकसान हुआ, कोई अजाला हुआ, और अभी जो मुश्किलात हैं वो जूं की तूं हैं या नहीं हल हो गई हैं? BRT कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अगर बात करें रिलीफ की, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा जो इन्होंने गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि ताजर को रिलीफ देंगे या थोड़ी सी छूट देंगे, कोई ऐसा कोई इसमें अमल दरामद नहीं हुआ। नेक्स्ट, अगर कोविड को देखा जाए तो कोविड की वजह से तो पूरा वर्ल्ड ठीक है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बनी है, लेकिन पाकिस्तान जितने ममालिक देखा जाए उन्होंने अपने बिजनेसमैन को, अपने ताजरों को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ ऐसी रिलीफ वादे बहुत किए हैं लेकिन कुछ किया नहीं है इस पर। BRT के मंसूबे के मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक, मतलब BRT कंप्लीट हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कंप्लीट हो गई है, आवाम की सहूलत है, इसका हमसे अच्छा वो जानते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट इस वजह से नहीं हो सका। जो यहाँ की यूनिवर्सिटी रोड की मसाइल थे, पानी का, सीवरेज का, वो मसला हल हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो कारपेटिंग रोड था, जो फिनिशिंग थी, जो यहाँ की ग्रीनरी थी, वो सब खत्म हो गई है। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल हैं, कोई मसाइल हल हो गए या 2020 कैसा रहा आप लोगों के लिए? सर 2020 तो हमारे लिए बहुत ही नाखुशगवार गुजरा है। पूरा साल उसी तरह से गुजरा है। काफ़ी टेंशनें रही हैं कोविड की वजह से भी, उसके अलावा जो वैसे हमारा बिजनेस जो है वो BRT की वजह से कुछ डिस्टर्ब हो गया था।
अभी भी सेम कंडीशन उसी तरह ही है, SOPs तो फॉलो हो रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो वादे किए हुए थे हमारे साथ वो अभी तक उन्होंने प्रॉपरली कंप्लीट नहीं किए। रोड जो उन्होंने कहा था कि जी हमने सीवरेज के लाइन डालने के बाद उसको क्लियर करना है, वो स्टिल अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। जी, तो BRT का प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है, लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि उसके साथ जो दीगर रोड को कुशादा करने और ग्रीनरी और दीगर जो प्रोजेक्ट से निकासी है आपके, वो अभी भी रोड के उस तरफ कंप्लीट नहीं हुए, जारी हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी रोड के ताजिर थे, इनकी मुश्किलात थी। ये साल सारा ही अगर हम देखें तो कोविड की वजह से भी बड़ा डिस्टर्बिंग रहा, यहाँ के ताजिरों को उस वक्त भी बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा और शिकवा किनार नजर आते हैं हुकूमत से कि हुकूमत ने इनकी कोई दादरसी नहीं की। तो ये सूरत हाल थी यूनिवर्सिटी रोड की। अब चलते हैं अज़म की जानिब जो मौजूद हैं इस वक्त पेशावर शहर में, तो अज़म आपको वहाँ की सूरत हाल बताएंगे। बिल्कुल शुक्रिया काशान। आज पेशावर की आवाज़ लेकर हम जो है आए हैं GT रोड का ये इलाका है चुगलपुरा, यहाँ पे इसी तरह जो पूरे रिंग रोड पे हम आए। रिंग रोड जो है उसकी सड़क काफ़ी ज़्यादा प्यारी बन चुकी है और रिंग रोड काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा प्यारा बन गया, लेकिन रिंग रोड के आसपास जो इलाके हैं, जो मौलिक इलाके हैं और जो बाद में GT रोड के साथ भी कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे हम आए हैं और यहाँ के लोगों से जो है यहाँ के मसाइल जानेंगे कि यहाँ की जो गलियाँ बनी है, क्योंकि हमने जब कैमरे में शूट किया तो बहुत सी हमने जो देखे जो मौलिक इलाके हैं वहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई, जिसमें पखा गुलाम पुल जो है उसके आसपास के इलाके हैं। यहाँ पे अब हम आए हैं, यहाँ के शहरी हैं, उनसे बात करेंगे। जी 2020 आपसे जानना चाहूंगा मुराद साहब, कैसा रहा, क्या तब्दीली आई, जो सड़कें थी इलाके में कच्ची टूटी फूटी बनी, दीगर अगर अच्छे काम है वो भी बता दें, जो मसाइल हैं वो भी इलाके के बता दें। 2020 तो बहुत अच्छा गुजरा है, क्योंकि हमारे रोड जो जितने थे गाँव में सारे कच्चे थे। अभी अल्लाह ताला का शुक्र है जिस रोड पे हम खड़े हैं वो रोड हमारा कुछ 20-25 साल से टूटा फूटा पड़ा हुआ था, पहले बना हुआ था। और अभी अरबाज जानदाद साहब MP है हमारा, उसने ये सड़क बनाई है, हमें बहुत ज़्यादा इससे जो है तो फायदा हुआ है। और बाकी गलियों का और नालियों का जो मसला है वो भी हमारी गांव में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। थोड़ा काम रहता भी है, ऐसा नहीं है कि सारा हो गया है, कोई जो जगहों पे काम रहता भी है, लेकिन इंशाल्लाह ये फंड की वजह से रुका हुआ है। फंड जैसे ही आएगा तो इंशाल्लाह ये काम भी सारे अल्लाह करेगा हो जाएंगे। दूसरे लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे, 2020 कैसा रहा, खास तौर पर सड़कों की बात जैसे की गई कि जो सड़कें जो है बनाएगी, बहुत सी बन गई, बहुत सी अभी भी रहती हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में ज्यादातर रोडें तो पक्की हो चुकी हैं, लेकिन जो रहती हैं वो भी ये टाउन जो है ना, जो नए नए टाउन बने हुए हैं वहाँ पे वो रास्ते अभी रहते हैं, उसमें भी हमारे गांव के बासी जो है ना, पुराने लोग जो हैं वो ही रह रहे हैं। इसके अलावा ये गैस का मसला जो है ना, ये हमें तकरीबन 25-30 साल हो गए हर किसी के पास जाते हैं, लेकिन ये पैप अभी भी हमारा जो MNA है अरबाब अमीर खान, उनसे हमने दरख्वास्त की थी, उसने कहा कि मैंने इसको बजट में डाला हुआ है और इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन नज़दीक गाँव में सारे हो गए। जो पेशावर के साथ नज़दीक इलाका है वहाँ पे अभी तक ये अब GT रोड के साथ ये इलाका है, लेकिन यहाँ पे अभी भी पैप नहीं है। जहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं ये पाइप तकरीबन 1000 या 2000 फुट का जो पैप है ना, ये अभी भी नहीं डाला हुआ है। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप भी यहाँ के रिहायशी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मसाइल सबसे बड़े आपको क्या दरपेश हैं इस इलाके के? यहाँ पे जो हमारा मिसाइल है कूड़ा क्रिकेट के लिए हमें मतलब ड्राम वगैरह ये अवेलेबल कर दिए जाए, और सड़कें तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िम साहब के ताउन से सारी बन गई हैं। रोड के उस तरफ भी जो है अभी भी बन रही है, और गलियाँ वगैरह ये 80% बनी हुई हैं और 20% और भी बन जाएंगी। और सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ पे स्कूल का, गर्ल्स स्कूल का जो मसला है, हमारी बच्चे जो हैं तो वो सिटी की तरफ जाती हैं, और लड़कों का जो है वो हाई स्कूल कर दिया जाए। और गैस प्रेशर जो बहुत ज़्यादा मतलब मसला भी बना हुआ है, ठीक है, गैस प्रेशर बिल्कुल ही नहीं। हर साल सर्दी में होता है कि नहीं? पहली बार ये हर साल होता है, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे एहतजाज भी किया और नाज़िम साहब के पास रिकॉर्ड किया है, मतलब अपना एहतजाज। तो लोड शेडिंग के हवाले से 2020 मुख्तलिफ नहीं था, मतलब पुराने सालों की तरह है, और अल्हम्दुलिल्लाह और बिजली और इनमें इतना मसला नहीं बना। अब 2021 में आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि बेहतर होगा? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो लड़कों के लिए तो क्रिकेट का ग्राउंड और खेलने के लिए पार्क और ऐसी सहूलतें मुहैया की जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। 2021 ये तवक्को कर दें हम। अब आप क्या कहना चाहेंगे सर, इलाके के मसाइल के हवाले से? मसाइल तो है, अगर तरक्याती काम को देख लोगे तो काफ़ी हद तक तरक्याती काम हुआ है। मेन मसला जो हमारे इलाके का है ना, हमें कम से कम एक डिस्पेंसरी मिल जाए। दूसरी बात यह है कि ये हमारा गांव जो है ना, ये रोडों की वजह से 3 हिस्सों में तकसीम हुई है, GT रोड, रेलवे, मोटरवे।
اور پورے علاقے میں صرف یہ ایک اسکول ہے. مین جو مسئلہ ہے, چھوٹے بچے بھی یہاں آتے ہیں, بڑے بھی یہاں آتے ہیں, یہ صرف مڈل تک ہے. یہ اسکول ہائی ہو جائے اور کم از کم یہ سڑک سے اس طرف ایک پرائمری اسکول بن جائے تو یہ بچوں کے لیے سہولت ہوگا. جیسے کہ یہاں پہ اس علاقے کے لوگوں کی آپ نے باتیں سنی, یہ رنگ روڈ سے ملک کا علاقہ ہے اور یہاں پہ جو ہے زیادہ تر مسئلے مسائل جو ہے اس علاقے کے حل ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی کچھ مسائل باقی ہیں. سڑکیں جو باقی رہ گئی ہیں کچی, ان کے حوالے سے ان کو پکا کرانے کے حوالے سے یہاں کے لوگوں نے بات کی. اس کے علاوہ ڈسپینسری کے حوالے سے کہا اور اسکول کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے, اور اسی طرح ٹیوب ویل کے بارے میں مسئلے مسائل آپ نے سنے اور اچھی جو پازیٹیو باتیں ہیں وہ بھی آپ نے سنی. تو اس علاقے کے مسائل تو ہم نے آپ کو سنائے. اب ہم یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک, جس کے بعد ہم آپ کو جو ہے پشاور کے دیگر ہمارے جو نمائندے ہیں وہ آپ کو جوائن کریں گے اور وہاں سے اپڈیٹ کریں گے.